नमस्कार मित्रों, आज की बात शुरू करूं। मुद्दा थोड़ा गर्म है आज का, और आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपको 20-21 साल पीछे ले जाऊंगा। उस समय जब मैंने एक कहानी लिखी थी और उसका शीर्षक दिया था लड़की कल, आज और कल की। इसके माध्यम से मैं उस समय, उस परिवेश में जो मैंने देखा था उसके विषय में मैंने कुछ बातें लिखी थी। उसमें था कि कहानी का शीर्षक के आधार पर लड़की कल, आज और कल की में यही था कि महिला या लड़की के साथ हो रहे बुरे बर्तावों की गुनहगार या की अधिकारी वो खुद ही है। महिला को ही दबा रही थी, महिला को ही लड़ा रही थी, महिला को आगे बढ़ने से रोक रही थी। जलन की भावना, द्वेष की भावना, इससे ओतप्रोत समाज था। हालांकि अगर मैं बहुत बहुत पीछे जाऊं, जो मैंने उसमें थोड़ा सा तर्क भी दिया था कि रामायण के समय में भी देखा गया था कि कैकेयी, मंथरा और कौशल्या जैसी देवियां थी जिनमें सबके अलग अलग किरदार थे। तो उस समय भी महिला दूसरी महिला को दबाने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करती रहती थी, और ठीक यही सिलसिला हमारे समाज में चलता रहा काफी समय से। उसमें कुछ बदलाव आए, समय के अनुसार कुछ चीजें बदली भी, बट ओवरऑल जो उसका सिनेरियो रहा वो यही रहा कि एक महिला को आगे न बढ़ने देने के लिए दूसरी महिला पीछे खड़ी होती थी। लोगों का तर्क था कि महिलाओं का काम ही क्या है, महिलाओं का काम घर परिवार संभालना होता है और इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। शादी करके बच्चे पैदा करके बच्चों को पालना, परिवार को भरण पोषण करना। भरण पोषण का मतलब है कि रसोई संभाल करके, खाना भोजन पका करके तैयार करना। तमाम रोल होते हैं परिवार में महिलाओं की, माँ, बहन, भाभी, बहू, बेटी, देवरानी, जेठानी, इस तरह के तमाम किरदार होते हैं परिवार में, और सब कहीं ना कहीं किसी न किसी से बंधे होते हैं। और जो उनकी मानसिक स्थिति बनती थी वो इनको ही देख देख करके बनती थी। कुछ महिलाएं तो महिलाओं को गिराने के लिए पुरुषों का भी इस्तेमाल करती थी, धौंस जमाने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, और गलत बर्ताव भी कराती थी कभी पुरुषों से। तो ये सब चीज चल रही थी उस समय, जबकि मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। साइंस भी ऐसा नहीं कहती। साइंस के माध्यम से मैंने कुछ तर्क भी दिए थे कि जिस तरह से एक बालक को स्वच्छंद या समाज माहौल दिया जाता है उसको आगे बढ़ने के लिए, अगर सेम वही माहौल लड़कियों या महिलाओं को भी दिया जाए तो उनमें भी पोटेंशियल की कमी नहीं है, वो भी अपने आप को आगे बढ़ा सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ 20-22 साल पहले की, जब मैंने ये लेख लिखा था। 23 साल की बात हो गई, और ये गांव की पृष्ठभूमि से संबंधित कहानी थी। साइंस की भाषा में मैंने वो एक उदाहरण दिया था कि जिस तरीके से एक गेंद को सामान्य परिस्थिति में अगर गेंद को लुढ़का धकेल दिया जाए तो वह तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई विरोध उत्पन्न ना हो, अवरोध उत्पन्न ना हो, कोई बाधा ना मिले उसको, तब तक वो गेंद चलती चली जाएगी। और ये मैंने बालिका या बालक के सापेक्ष ही लिखा था कि जिस तरह से नए जन्मे बच्चे, चाहे बालक हो या बालिका हो, जब उसको परिवार के नाम पर जो उनको माहौल दिया जाता है, अगर वो सामान्य दिया जाए दोनों को, तो दोनों मानसिक रूप से एक जैसी हो सकती है, एक जैसे हो सकते हैं। हाँ, शारीरिक थोड़ा सा परिवर्तन रहता है। लड़का थोड़ा सा बलशाली हो जाता है, लड़कियां थोड़ी सी भी कमजोर होती है उसके अपेक्षा, लेकिन मानसिक तौर पर दोनों एक जैसे बर्ताव कर सकते हैं, एक जैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरे तर्क में मैंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से जब एक बालक या बालिका जन्म लेती है तो उसका दिमाग कोरे कागज की तरह होता है, उस पे जो भी लिख दिया जाए उसी से उनकी जीवन शैली बन जाती है। और ये बात सही भी है कि जो भी आप उसको समझाएंगे, जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल कोरे कागज की तरह उसका दिमाग होता है, जो भी चीजें उसको वो देखेगा, समझेगा, सुनेगा, उसी तरीके से अपने आप को डेवलप करेगा और उसी तरीके से अपने आप को ढालता हुआ चला जाएगा, वही उसकी जीवन शैली आगे बनेगी।
हालांकि मैंने उसमें यह भी कहा था कि जिस तरीके से एक महिला को आगे नहीं बढ़ने देती, वैसे ही कुछ और मैंने महिलाओं का उदाहरण दिया था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, ज्योतिबा फुले, या ऐसी तमाम महिलाओं का जिक्र किया था मैंने कि उन्होंने भी इसी समाज से निकल करके अपने साथ साथ समाज और देश को एक दिशा दिखाई, समाज और देश को उन्होंने बहुत कुछ दिया। लेकिन बीते कालों में बहुत परिवर्तन देखने को मिला। हालांकि ठीक है, आज सभी माँ बाप अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, वो बच्चे और बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं करते, लेकिन कुछ बातें आज भी है जो समाज में है महिलाओं के प्रति, महिलाओं से, वो थोड़ी बहुत है और शायद चलती रहेगी। इसी वजह से शायद अलगाववाद का जन्म हुआ। परिवार अलगाववाद की बात कर रहा हूं मैं। परिवार में महिलाओं से ना बनने की वजह से ही परिवार में विच्छेदन होता है, परिवार में अलगाव होता है। सबसे बड़ा कारण महिलाओं से मेल मिलाप नहीं होता, जिसकी वजह से परिवार एकाकी होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ महिलाओं में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ सबसे ज्यादा होती है। चाहे वो सामाजिक स्थिति की बात कर लीजिए, आर्थिक स्थिति की बात कर लीजिए, शारीरिक स्थिति की बात कर लीजिए, तो महिलाओं में इन सब का ज्यादा ही जोर रहता है और उसको पाने के लिए वो प्रयासरत भी रहती हैं। एक तरफ जहां कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने आप को देवी, यानी कि एक अच्छी प्रवृत्ति की महिला की छवि पाने के लिए निरंतर समाज में प्रयास करती हैं, एक दूसरे का हेल्प करती है, शिक्षा और सही स्तर को पाने में लगी रहती हैं। अधिक से अधिक कैसे मैं शिक्षा को पालूं और एक अच्छे समाज की तलाश में रहती हैं वो। वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने आप को आगे बढ़ने के लिए किसी भी निम्न स्तर तक गिर जाती हैं। दर्जनों केस ऐसे देखने को मिले हैं कि महिलाएं अपने ही नए नवेले पतियों की हत्या कर देती हैं अपनी कथित प्रेमियों के साथ। एक दो नहीं, दर्जनों केस ऐसे सामने भी। ये तो भी आजकल, एक बात और कहूंगा मैं कि आजकल पुरुषों में एक भय व्याप्त है कि हमारे को कैसी स्त्री से मुलाकात हो जाएगी कि हमारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ऐसी स्थितियां भी बन गई हैं। अब हालांकि मैं फिर कहूंगा कि हर महिलाएं ना तो देवी है, ना तो हर महिला गुनहगार है। उसी तरीके से हर पुरुष ना तो हैवान है और न ही हर पुरुष राम सदृश है, भगवान राम के जैसा भी कोई नहीं है। ठीक है, आजकल भौतिक सुख, भौतिकता की जिंदगी है, सब अपने आप एक दूसरे से किसी तरीके से चल रहे हैं आगे। एक दूसरे को देखा देखी समाज बदलता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब पहले क्या होता था कि किसी की मासूमियत, किसी का चेहरा देख करके इंसान को ऐसा लग जाता था कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, किसी की बात भी कर रहा हूं मैं। आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं कह सकते आप किसी की शक्ल देख के उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति कैसा होगा। तो मेरा एक अनुरोध है और एक अपील भी है कि किसी की शक्ल को देख करके या उसके हाव भाव को देख करके आप उसके प्रति कोई निर्णय ना बना लें, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बल्कि उसके चरित्र को समझिए, देखिए और उसका पूरा अध्ययन करने के बाद भी किसी आकलन पर उतरिए कि हाँ यह व्यक्ति ऐसा हो सकता है। फिर भी 100% कभी मत जाइएगा, क्योंकि अब लड़की बनाम लड़का जैसी कोई बात ही नहीं रह गई है। अब लड़का बनाम लड़की जैसी कोई बात नहीं रह गई है कि लड़की कमजोर है, लड़का ज्यादा उच्च है, ऐसा कुछ नहीं रह गया है। अब बात हो गई है इंसानियत बनाम हैवानियत की। तो मैं यही अपील कहूं, ना तो हर महिला देवी है और ना तो हर पुरुष हैवान है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। और किसी भी निर्णय को लेने से पहले कई सारी बातों का, उसकी आर्थिक, सामाजिक, चारित्रिक स्थिति जरूर समझें और फिर उसके प्रति कोई भी निर्णय लें। कहने का मतलब यह है कि अच्छा हो तो उसका साथ दीजिए, गलत हो तो साथ दीजिए। ये मत देखिए वो कौन है, कैसा है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, जो जैसा है उसको वैसा ही ट्रीट कीजिए।
चारित्रिक और उसकी जो सारी बातें समझने के बाद, और यही प्रयास आप तक का मकसद है कि आप तक सच, सूझबूझ और संवैधानिक बातें लाता रहे। यदि वो आपके दिल तक ये बात पहुंची है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।